सो आइसोमेरिज्म में देखो थर्ड टाइप के साथ कंटिन्यू हम कर रहे हैं, एंड थर्ड टाइप है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियरली यहां पर दो कंपाउंड होंगे, दे आर द सेम मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि दो कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different functional group. It means कि here we have the two compound with the same molecular formula but different functional group, क्योंकि नाम में ही functional word आ रहा है, functional group different होंगे। molecular formula same होंगे यहाँ पर दो compound के लिए, but functional group different होंगे। तो ऐसे दो compound को हम functional isomer कहते हैं और इस phenomenon को functional isomerism कहा जाता है। ठीक है, इस केस में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की पेयरिंग की गई कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और कई बार आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि ये फॉर्मूला है जिससे कौन से दो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको लिस्टिंग कर दे रहा हूं और इस लिस्टिंग से आपको याद रखना है। अगर आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला से मैं कर रहा हूं, CnH2n+2O के फॉर्म में, ध्यान रखना। अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मेट में है तो इस केस में ये दो जो फंक्शन ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज वन इज अल्कोहल, इट मींस कि विथ OH ग्रुप, एंड अनदर इज ईथर, यानी एक में फंक्शन ग्रुप OH होगा और दूसरे में ईथर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिया C2H6O। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले फॉर्मूले को एनालाइज करो, ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है क्योंकि n की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो 2n+2 की वैल्यू 6 आएगी। तो अगर आपका फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी इस फॉर्मेट के थ्रू है, तो इस केस में ये जो दो कंपाउंड रिप्रेजेंट करेगा, एक अल्कोहल से और दूसरा ईथर से। तो अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप, अगर इसमें से एक OH ले लेते हैं तो दो कार्बन का कार्बन चेन बनेगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा CH3CH2OH, ये पहला कंपाउंड हो जाएगा। दूसरा, अगर ईथर है तो इसमें दो कार्बन चेन बनेगी। अब यहाँ पर दो ही कार्बन है तो मतलब दोनों तरफ एक एक कार्बन, सो दिस इज मिथॉक्सी मीथेन, इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन, ये रिप्रेजेंट होगा अगर आपका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में। अगर आपका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में CnH2nO अगर इस फॉर्मेट में है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड यानी एक कंपाउंड अल्डिहाइड में होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO आएगा और दूसरा कीटोन होगा जिसमें फंक्शन ग्रुप आपका CO होगा विद इन द चेन। तो यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन का पेयर बनेगा। अब एक एग्जांपल इसका भी लें, अगर हम दो ही कार्बन लेते हैं यानी N की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2H4O। अब देखो अल्डिहाइड बनाओगे तो अल्डिहाइड में CHO हमेशा एंड ऑफ कार्बन पर होता है, एंड ऑफ चेन पर होता है। तो CHO एक कार्बन यहाँ पर हो गया, C2 में से एक CHO, अब बच गया आपके CH3। तो बेसिकली ये इथेनॉल हो गया पहला कंपाउंड। और कीटोन में अगर हम जाएंगे तो कीटोन में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दो ही कार्बन है, तो यानी मिनिमम 3 कार्बन लेना होगा क्योंकि CH3CO हो नहीं सकता। तो बेटा चेंज कर लो, यहाँ पर 2 में पॉसिबल नहीं होगा, 3 में लेना होगा, C3H6O। तो CH3CH2CHO, क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए कीटोन के लिए, और 3 कार्बन का कीटोन हो जाएगा CH3COCH3। ये फॉर्मेट केवल याद कर लो, CnH2nO है तो इसमें एक अल्डिहाइड एक कीटोन, बट मिनिमम यहाँ n की वैल्यू याद कर लेना कि n की वैल्यू मिनिमम 3 से स्टार्ट होगी, यानी n की वैल्यू आपको 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखना है, 3 से लेस नहीं लेना है, अदरवाइज आप कीटोन नहीं फॉर्म कर पाओगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो आप, थर्ड फॉर्मूला में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला होगा
सेम यही फॉर्मूला है, यहां पर ओ सिंगल के जगह पर डबल हो जाएगा, यानी CnH2nO2। तो इस केस में ये रिप्रेजेंट करेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होगा COOH और दूसरा कंपाउंड होगा एस्टर, दैट इज COOR। तो ये थर्ड फॉर्मूला हम ले रहे हैं फंक्शनल आइसोमर का, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग की हुई है कि कौन से दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बने, और इसी को हम जनरल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मिनिमम आपके 3 कार्बन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं C3H6O2। अब देखो एक एसिड ग्रुप आएगा तो एसिड हमेशा एंड ऑफ कार्बन चेन पर होता है, तो इसका मतलब बाकी 2 कार्बन होंगे CH3CH2, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। और दूसरा कंपाउंड इससे क्या बनेगा, अगर हम एस्टर फॉर्म में जाते हैं तो इसमें से एक एल्काइल ग्रुप H के जगह पर आ जाएगा। तो ये देखो CH3COOCH3 मिथाइल, और 2 कार्बन है इथेनोइक। तो ये इन दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ। तो ये थर्ड जनरल फॉर्म था। फोर्थ आते हैं कि आपका C3CnH2n+3, ध्यान रखना 2 नहीं है, ये 3 है, और यहां पर N आएगा। N का मतलब नाइट्रोजन। अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्म में है तो ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स को, क्योंकि ये तीनों एमीन आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। जैसे अगर देखो दिया हुआ है, अगर ये C2H7 है, तो एक देखो बन सकता है प्राइमरी एमीन में CH3CH2NH2, दूसरा सेकेंडरी एमीन बना सकते हो CH3NHCH3। तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हो गए। क्लियर है बेटा? और लास्ट में आपको दिखा रहा हूं फंक्शनल आइसोमर का पेयर। लास्ट जो पेयर बनता है वो एल्काइन एंड एल्काडाइइन। एल्काडाइइन मतलब एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और दूसरा जिसमें डबल बॉन्ड 2 जगह पर होगा। तो इनके लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ये हाइड्रोकार्बन में होंगे। अगर आपका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में है तो इससे एक एल्काइन रिप्रेजेंट होगा और दूसरा एल्काडाइइन। जैसे अगर हम ले लेते हैं, सपोज करो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका क्या हुआ, ब्यूट-1,9। और इसी को देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया ब्यूटा-1,2 डाइइन। ये आपका हुआ ब्यूट-1,9 और ये आपका हुआ ब्यूटा-1,2 डाइइन, 1,3 डाइइन। तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर है। तो ये देखो मैंने 5 इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर के पेयर आपको लिखवाए जनरल फॉर्मूला के थ्रू। इन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एमसीक्यू में, आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उससे बताया जाएगा कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड जो है वो फंक्शनल आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि अगर आपका फॉर्मूला इस टाइप में है तो कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप इसे रिप्रेजेंट होंगे। तो ये इसीलिए मैंने आपको जनरल फॉर्म में लिखवा दिया। क्लियर है बेटा? यस बच्चों, क्लियर है? यस। अब देखो नेक्स्ट, ये हमने थर्ड टाइप किया था, अब हम कर रहे हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप इज मेटामेरिज्म।
या जिनमें कंपाउंड्स को मेटामर कहते हैं। तो ये आपका फोर्थ टाइप होगा, मेटामेरिज्म is the phenomenon and compound will be called as a metamer. अब यहां पर देखो क्या होगा, ये टू और मोर कंपाउंड्स, यहां पर कीवर्ड आपका आएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन ग्रुप भी सेम होगा, बट दे डिफर in number of carbon atoms on either side of functional group. यहां फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। तो पहली बात है कि ये मेटामेरिज्म सिर्फ उन्हीं फंक्शनल ग्रुप में होता है जो डाइवैलेंट होते हैं। तो ये भी आपको है कि ये फाउंड होगा कौन कौन से कंपाउंड्स में, सभी कंपाउंड में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये आपका फाउंड होगा ईथर में, यानी जहां पर दो कार्बन चेन लिंक होती है फंक्शनल ग्रुप से, कीटोन में, क्योंकि कीटोन में भी दो कार्बन चेन लिंक होती है फंक्शनल ग्रुप से, और 2 डिग्री अमीन। तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप दो कार्बन चेन से अटैच होता है वहां पर ये आइसोमेरिज्म होगा। वहां पर क्या होगा, दो डिफरेंट कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट द नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो ये कुछ सेलेक्टेड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ही मिलेगा, ईथर में, कीटोन में और 2 डिग्री अमीन में। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ओनली द नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी डिफरेंट। जैसे अब देखो इसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे अगर आप ले रहे हो फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 OCH3, ये आपका हुआ मिथॉक्सी प्रोपेन। और मैं ले रहा हूं इसमें देखो O के एक साइड में 3 कार्बन, दूसरे साइड में 1। अब जो मैं दूसरा ले रहा हूं CH2 CH3 CH2 O CH2 CH3, इथॉक्सी इथीन। इन दोनों के लिए देखोगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शन ग्रुप होगा, ओनली दे डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शन। इस वाले ईथर में एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ 1 है, जबकि इसमें क्या है, दोनों तरफ 2-2 कार्बन। यानी जो एल्काइल ग्रुप का नेचर होगा ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शन ग्रुप और डिफरेंट होगा। तो इट मींस कि दे डिफर ओनली इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन इन द एल्काइल ग्रुप, उसमें डिफरेंस आएगा। तो ये आपका जैसे पेयर बना मेटामर। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर आता है पेंटेन 1 ओन, सॉरी पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 1 ओन, 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, ये भी आपके मेटामर हुए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, पेंटेन अगर 2 ओन ले रहे हो तो यहां पर देखो कीटोन के एक साइड में 1 और दूसरे साइड में 3 कार्बन है, और 3 ओन जब आप लोगे तो यहां पर दोनों साइड में 2-2 कार्बन। तो दे आर डिफरिंग ओनली इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप, सो दे आर द मेटामर। बट आपने इसके पहले इसको पढ़ा था पोजीशन आइसोमर में, तो यहां पर एक नोट लगा कर लिख लेना, ये नोट लिख लेना कि इन सम केसेस मेटामर्स are also
पोजीशन आइसोमर। इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, जैसे पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, ये मेटामर भी है, पोजीशन आइसोमर भी है, बट ये पोजीशन आइसोमर नहीं कहलाएंगे, दे विल नॉट कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। हाँ, अगर हम ये लेते हैं, ये देखो जो ये आपका 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है, अगर हम यहां पर इसको कर दें CH3CH, यहां पर OCH3 ला दें, तो ये आपका मेटामर भी हुआ, पोजीशन आइसोमर भी हुआ, बट ये सिर्फ मेटामर कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर नहीं। यानी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन इज ओनली मेटामर्स, बट 1 मिथॉक्सी प्रोपेन एंड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन ये आपके मेटामर भी है और पोजीशन आइसोमर भी। जैसे पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, दे आर बोथ मेटामर एंड पोजीशन आइसोमर। तो इसलिए मैंने लिखा है कि कुछ केसेस में आपके जो मेटामर्स होंगे वह पोजीशन आइसोमर भी कहलाएंगे। जैसे ये केस ओनली मेटामर का है, बट फर्स्ट एंड थर्ड केस, अगर हम फर्स्ट लेते हैं और थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आपके मेटामर और पोजीशन दोनों, बट फर्स्ट एंड सेकंड आर ओनली मेटामर्स। क्लियर है बेटा? पोजीशन में इसलिए हुआ ना, क्योंकि यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट पोजीशन चेंज हो गई। पहले ये 1 पे लिंक था, आप किस पर आ गया? 2 पे लिंक हो गया। तो ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन था, ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसलिए अब ये पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हैं। तो ये होता है मेटामरिज्म। क्लियर है बेटा? हाँ बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब देखो हमें लास्ट करना है फंक्शनल, सॉरी लास्ट क्या था? टॉटोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने कर लिया था, अब आइसोमेरिज्म का लास्ट है टॉटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर रिएक्शन में भी इसका एप्लीकेशन होगा। और आइसोमेरिज्म पर जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पेयर सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आपको 2 कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछा गया कि ये कौन से आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन आर रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। 4 ऑप्शन दे दिए, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटो। तो उसमें ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा या पोजीशन होगा या चेन होगा, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। या आपको एक आइसोमेरिज्म देकर उसका एग्जांपल सेलेक्ट करने के लिए देगा कि इनमें से कौन सा पेयर जो है पोजीशन आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है या मेटामर को। तो इस पर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो लास्ट है आपका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, देखो टॉटोमेरिज्म कोई डिफरेंट आइसोमेरिज्म नहीं है। बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक तरह से ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। स्पेशल टाइप कैसे है कि वेयर टू फंक्शनल ग्रुप, where two functional group coexist। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में 2 फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग 2 सैंपल में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर क्या होगा कि आपके 2 फंक्शनल ग्रुप कोएग्जिस्ट करेंगे एक साथ, कोएग्जिस्ट इन सेम सैंपल इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इट मींस कि ये कंटिन्यूअस एक फॉर्म से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होते रहे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि इनकी क्वांटिटी सैंपल में कांस्टेंट रहेगी, बट दे विल बी कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग इनटू वन फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर। तो ये इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ एग्जिस्ट करते हैं सेम सैंपल में, बट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। It means कि where the quantity of functional group in the sample is fixed
and they are continuously interconverting from one functional group into another functional group. तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट अराइजेस ड्यू टू shifting of hydrogen atom, shifting of hydrogen atom from one polyvalent polyvalent का मीनिंग होता है ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 से हायर है, मतलब 2, 3, 4 है। तो हाइड्रोजन एटम यहां पर शिफ्ट होता है एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पर विद इन द मॉलिक्यूल। बेसिकली यहां पर आपका मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग होती है, अपने आप ये शिफ्ट होता है, एक पार्टिकुलर एटम से छोड़कर दूसरे पार्टिकुलर एटम पर जाकर बॉन्ड बना लेता है। एक के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करता है, दूसरे के साथ ये फॉर्म कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल में एक दूसरा फंक्शन ग्रुप रिक्रिएट हो जाता है और इस तरह से सेम सैंपल में 2 फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग से जनरेट होता है और ये 2 तरह की शिफ्टिंग होती है, एक 1-2, ये अभी मैं करके दिखाऊंगा ना। एक होता है 1-2 शिफ्टिंग होती है, यानी फर्स्ट से सेकंड आइटम पर, और एक होता है 1-3, यानी 2 तरह की शिफ्टिंग होती है, 1-2, 1-3। तो इसमें से 1-3 शिफ्टिंग वाला आपको पढ़ना है। और ये जो 1-3 शिफ्टिंग होती है, मतलब 2 टाइप की शिफ्टिंग होती है, और ये 2 टाइप की शिफ्टिंग से वी हैव द सेवरल टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के अलग अलग टाइप बनते हैं, उसमें से हमें एक ही टाइप पढ़ना है विच इन्वॉल्व 1-3 शिफ्टिंग। और ये जो 1-3 शिफ्टिंग होती है, दिस 1-3 शिफ्टिंग वी विल कॉल्ड एज ए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इस 1-3 शिफ्टिंग के और भी टाइप्स होंगे, बट उसमें से हमें एक पढ़ना है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आपको सिर्फ यही वाला पढ़ना है, जो कि 1-3 शिफ्टिंग का एग्जांपल है। यस बेटा, ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए? सभी ने कर लिए? यस सर। ओके बेटा, तो देखो ये 2 तरह की यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होता है, एक 1-2 शिफ्टिंग से, एक 1-3 से। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें सिर्फ 1-3 शिफ्टिंग करनी है, तो 1-3 शिफ्टिंग का एग्जांपल है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसमें आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होता है फर्स्ट पॉलीवैलेंट पोजीशन से थर्ड पॉलीवैलेंट पोजीशन पे, और इसका नाम कीटो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप होता है, दूसरा इनॉल होता है। कीटो यहाँ पर 2 जगह आएगा, एक अल्डिहाइड में या कीटोन में, यानी अल्डिहाइड कीटोन आर कॉल्ड एज ए कीटो हियर। और इनॉल का मतलब हुआ कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा और OH ग्रुप होगा, दिस विल कॉल्ड इनॉल। तो इट मींस कि ये टॉटोमेरिज्म आपके अल्डिहाइड और कीटोन में होता है, जहां पर उनके सैंपल के कुछ मॉलिक्यूल इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब ये देखो, ये शिफ्टिंग कैसे होती है 1-3, बट ये आपके पेरेंट चेन की नंबरिंग वाली शिफ्टिंग नहीं है। जैसे देखो, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इथेनॉल CH3COH। यहां पर देखो कि सबसे पहले एक फर्स्ट पॉलीवैलेंट ऑक्सीजन आपका हुआ, ये कार्बन भी पॉलीवैलेंट है, ये हाइड्रोजन। सबसे पहले ये शिफ्टिंग हमेशा अल्फा कार्बन से होती है, अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है यहीं पर समझ लो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लिंक होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मीन्स होता है कार्बन लिंक टू फंक्शनल ग्रुप। आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप से जो लिंक कार्बन होगा पेरेंट चेन का, उसको अल्फा कार्बन कहा जाए। और अल्फा कार्बन से जो लिंक हाइड्रोजन होंगे दे विल कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो शिफ्टिंग होती है वह कोई ऐसा नहीं कि किसी भी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करोगे, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन
लिंक टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो लिंक हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो शिफ्टिंग होती है वो अल्फा हाइड्रोजन की होती है। तो आपके इस अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप CHO हुआ, इससे लिंक ये अल्फा कार्बन है और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा थर्ड पॉलीवैलेंट एटम, क्योंकि ये कार्बन इटसेल्फ वन फर्स्ट पॉलीवैलेंट होगा, सेकंड आपका ये होगा, थर्ड ये होगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा इस पोजीशन पे, तो इसको कहा जाता है 1-3 शिफ्टिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी अल्फा कार्बन के पोजीशन से हाइड्रोजन को माइग्रेट करोगे और उसको थर्ड पॉलीवैलेंट एटम पे ले जाओगे। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। पॉलीवैलेंट का मतलब जिनकी बैलेंसी एक से ज्यादा होती है, जैसे कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, अब हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 हुई, इसको हम नहीं कहेंगे पॉलीवैलेंट, ये यूनिवैलेंट है। ऑक्सीजन की भी बैलेंसी 2 होती है, तो ये भी पॉलीवैलेंट। तो ये फर्स्ट पॉलीवैलेंट एटम से थर्ड पॉलीवैलेंट एटम पर माइग्रेट करेगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन कम करोगे, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कम करोगे और दूसरी जगह हाइड्रोजन ले जाओगे, तो ऑक्सीजन जब इसके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दूसरी तरफ इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पर होगी। तो यहां से देखो इक्विलिब्रियम का साइन दो, यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड जनरेट होगा, आप CH3 के जगह पे यहाँ पर लिखो CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये आपका सिंगल हो गया, जो डबल था वो सिंगल और O के साथ H लग गया। अब ये देखो ये डबल बॉन्ड इन और OH है तो ऑल लग गया, तो ये इसका इनॉल फॉर्म बना, ये इसका कीटो फॉर्म हुआ एंड दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। तो इसी को मिला के कहा जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो पॉइंट है कि अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होनी चाहिए और कहां से, फर्स्ट से थर्ड पर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने इथेनॉल में ये किया जिससे ये इनॉल फॉर्म बना, उसी तरह एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं प्रोपेनोन में। यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका, अब इससे लिंक 2 कार्बन है, ये और ये, तो ये दोनों अल्फा है। आप कहीं से भी कर सकते हो, बट हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही माइग्रेट होता है। यहाँ पर दोनों तरफ के कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे बिकॉज दे आर लिंक विद द फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें से किसी भी एक अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो इस वाले अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन मैं माइग्रेट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये 1 हुआ, ये 2, अब 3 यहाँ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि माइग्रेट भी वहां करना है जहां पर मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि जब ये माइग्रेट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो अब देखो ये दूसरा कंपाउंड जनरेट होगा, ये CH3 की जगह CH2, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH आ गया, तो ये आपका कीटो ग्रुप हुआ, ये इनॉल हुआ, ये इसका इनॉल फॉर्म बना। इसी को कंबाइंड वे में कहा जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। एक से होगा, या तो इस अल्फा कार्बन से या इस अल्फा कार्बन से, और वहां से थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन को ले जाना, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसमें पहला वाला कीटो ग्रुप होता है, सेकंड जो फॉर्म होता है वो इनॉल, बट ये सेम सैंपल में होता है और कंटिन्यूअस एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। हालांकि सैंपल में लार्जर क्वांटिटी इसकी रहती है और इनॉल जो होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, बट होता है। तो इसी को कहा जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के 5 टाइप्स जो आज हमने डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके थ्योरी का एक पार्ट हो गया, इसके बाद आप और भी पार्ट करोगे, ठीक है। क्या हो गया, अभी रुक जाओ, 5 मिनट में ब्रेक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आप थ्योरी भी मिक्स करके हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जैसे किया, आपको ये ड्रॉ करने के लिए भी दिया जा सकता है कि आपको इस तरह से दे देगा कि इसका इनॉल फॉर्म कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है कि इनॉल फॉर्म कैसे बनाना है। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं,
अब सपोज करो कि ये एक कीटो कंपाउंड है। कीटो का मतलब होता है जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है। इसका मुझे इनॉल फॉर्म जनरेट करना है। यहां पर देखो ये आपका फंक्शन ग्रुप है, इससे लिंक ये कार्बन अल्फा हुआ। रिंग को कभी भी हम अल्फा नहीं मानते, क्योंकि रिंग जो होती है वह रोटेटिंग होती है। ये पोजीशन भी हो सकता है, ये पोजीशन भी, तो इसलिए रिंग को नहीं लेते हैं, इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक ही अल्फा कार्बन। अब आपको करना क्या होगा कि अगर आपको इसका इनॉल फॉर्म डेवलप करना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन माइग्रेट करोगे, क्योंकि ये 1 होगा, ये 2 और ये 3, तो 1 से 3 पर लाओ। तो अब ये OH हो जाएगा। जब OH को लेगा तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा फंक्शन ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच में। एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये इसका इनॉल फॉर्म होगा। कहां पर नीचे से गया बेटा? हाँ, जब ये यहाँ पर आएगा ना तो ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा ना। ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, या तो ये एक जगह 2 बॉन्ड बनाए या 2 जगह। तो जब आपने H को लाया, H को O को दिया, तो O को H के साथ बॉन्ड बनाना होगा, तो एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ हाइड्रोजन हटने से इन दोनों पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो ये आपस में लिंक करके सेकंड बॉन्ड जनरेट कर लेंगे। तो एक तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट होगा जब हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, तो ये इनका टॉटोमर बना। क्लियर है बेटा? टॉटोमेरिज्म क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये हमारा था आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो आज हमने किया। इसके बाद नॉमेनक्लेचर फिर हम रिटर्न बैक होंगे। आज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सकता है कि अब हमें एक्चुअली करना है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नेमिंग। अब आपको जो नेमिंग सी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, और बेटा मैंने लास्ट क्लास के बाद आप लोगों को बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे थे विद सॉल्यूशन भी। क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था? लास्ट क्लास के बाद भेजे थे। हाइड्रोकार्बन एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे एग्जांपल भेजे थे। बेटा प्रैक्टिस करोगे नहीं तो नॉमेनक्लेचर क्लियर करना मुश्किल होगा। नॉमेनक्लेचर जो है जस्ट लाइक मैथ है, मैथ की तरह इसमें काम करना पड़ता है। जितने ज्यादा कंपाउंड की नेमिंग करोगे उतने ज्यादा एक्सपर्टाइज आपके पास आएगी। पॉलीफंक्शन कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसमें मोर देन 1 फंक्शन ग्रुप होते हैं, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो उन सभी फंक्शनल ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, and the second is secondary function group. पॉलीफंक्शन के केस में जहां पर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं, उन फंक्शन ग्रुप में से एक फंक्शन ग्रुप आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहलाता है, दिस इज 1। और रेस्ट जो होंगे, बाकी जितने भी फंक्शन ग्रुप होंगे, रिमेनिंग फंक्शन ग्रुप, वो आपके सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की ट्रीटमेंट जो होती है वह ब्रांच के लेवल पर होती है, यानी कंसीडर एज सब्स्टिट्यूटेंट। हालांकि वो फंक्शन ग्रुप है, बट उनको हम पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, ब्रांच मान लेते हैं। ठीक है, तो अब उनको उनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेंट या ब्रांच के लिए आप प्रीफिक्स लगाते हो। और जो एक फंक्शन ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लोगे, उसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे। तो पॉलीफंक्शन का मीनिंग होता है कि जहां पर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर रूल के बेसिस पर उनमें से एक फंक्शन ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लेते हैं और रेस्ट को सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप लेते हैं। तो जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होते हैं, दे आर बेसिकली कंसीडर एज ए सब्स्टिट्यूटेंट फॉर द पेरेंट चेन। और एक तरह से उनकी ट्रीटमेंट अब लोअर डाउन हो जाती है, जैसे होता है ना डिमोशन करना किसी का। फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी हायर होती है, बट
अब आपने क्या किया कि एक को हायर पर रखा और बाकी को जैसे डिमोज करके क्या बना दिया, उनको ब्रांच बना दिया, यानी है वो फंक्शनल ग्रुप बट नाउ दे आर कंसीडर एज ए ब्रांच ऑफ द पेरेंट चेन। तो जब ब्रांच बन गए तो अब उनके लिए सफिक्स यूज नहीं होगा, उनके लिए क्या यूज होगा, प्रीफिक्स। लेकिन जो फंक्शन ग्रुप रहा उसके लिए सिर्फ, यानी जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा उसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी फंक्शन ग्रुप के आपने सफिक्सेस सीखे अब उन्हीं के प्रीफिक्स भी आपको यूज करने आना है, ठीक है। लेकिन पहले हमें एक रूल क्या है कि किस बेसिस पर एक पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप का प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो रूल देखो ये होगा कि एक प्रायोरिटी रूल बनाया गया, प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया गया। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख रहा हूं और ये आपको याद में रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पर आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग करोगे। तो ये देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, जिसके बेस पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल या पर। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे लोअर होती है एस्टर, इससे लोअर होता है एसिड क्लोराइड, इससे लोअर होता है एमाइड, एमाइड से लोअर होता है आपका नाइट्राइल CN, नाइट्राइल से लोअर होगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से लोअर होता है कीटोन, कीटोन से लोअर होता है अल्कोहल, अल्कोहल से लोअर होता है एमीन, एमीन से लोअर होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से लोअर होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और बाकी ये तीन जो फंक्शन ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन, ईथर और नाइट्रो, ये सबसे लोअर प्रायोरिटी कंसीडर होते हैं, मतलब ये एक ही लेवल पर होते हैं। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लास खत्म तो नहीं होगी बेटा, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये ऊपर से नीचे फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है। तो आपको देखना है कि आपके कंपाउंड में जो भी फंक्शन ग्रुप है उनमें हायर प्रायोरिटी किसकी है। इसमें जितना नीचे जा रहा हो प्रायोरिटी आपकी डाउन हो रही है। जैसे मान लो अगर दिया गया CHO CH2 CH2 COOH, अब यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में COOH सबसे हायर लेवल पर है, बाकी सबकी प्रायोरिटी इससे लोअर है। तो इसका मतलब इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी हायर है, तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा और ये आपका सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। अब जब सेकेंडरी हो जाएगा तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शन ग्रुप हायर होता है उसको हम लेते हैं प्रिंसिपल और रेस्ट फंक्शन ग्रुप आपके सेकेंडरी हो जाते हैं। तो सेकेंडरी वालों के लिए आपको प्रीफिक्स यूज करना होगा और प्रिंसिपल के लिए सफिक्स यूज करना होगा। प्रीफिक्स का मतलब रूट से पहले लगेगा। तो अब आपको इन फंक्शन ग्रुप के प्रीफिक्स याद करने होंगे, तो उसकी मैं एक लिस्ट आपको भेज दूंगा, वो लिस्ट आप लोग जो है उसको याद कर लेना कि किस फंक्शन ग्रुप के लिए कौन सा प्रीफिक्स